हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 7 चल रहा था। उसकी एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो आज स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन 4 से। तो पिछले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal। ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है, तो इसमें अल्टीट्यूड BE और ये अल्टीट्यूड CF, BE है साइड AC पर और CF है AB पर, ये दोनों इक्वल है। BE इक्वल टू CF ये हमें दिया हुआ है। तो शो दैट नंबर 1 क्या है, नंबर 1 ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और सेकंड है AB इक्वल टू AC। तो जब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा लेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। इसमें गिवन क्या है, BE इक्वल टू CF, ये अल्टीट्यूड है। BE और CF अल्टीट्यूड और आपस में इक्वल भी है। और क्या चीज इसमें से हम निकाल सकते हैं, BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स, देयरफॉर एंगल AEB, कौन सा एंगल, एंगल AEB, दैट मींस दिस एंगल, इक्वल टू एंगल AFC, एंगल AFC, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये इक्वल होने के साथ साथ 90 डिग्री भी है। इनका क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो भी होता है वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये गिवन में लिख लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। हाँ, तो प्रूफ में हम यही दोनों ट्रायंगल लेंगे क्योंकि इन्हीं को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। अच्छा, कौन कौन से ट्रायंगल हमें लेने हैं डायग्राम में ध्यान से देख लीजिए। रेड से मैं बाउंड्री कर देती हूँ, ये वाला, ये। तो ट्रायंगल ABE की साइड है BE और ट्रायंगल ACF की साइड है CF, ये दोनों आपस में इक्वल है, दिया हुआ ही है। तो हम लिखेंगे कि BE इक्वल टू CF, ये हमारा है गिवन। ठीक है, अच्छा, और गिवन में हमने ये भी लिख रखा है एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, तो ये भी हम लिख लेते हैं, एंगल ABE इक्वल टू एंगल AFC। ये क्यों इक्वल है, इसका रीजन मैंने गिवन में दे ही रखा है। तो आप यहाँ पे गिवन लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दो चीजें हो गई इक्वल। अच्छा, तीसरी चीज अगर आप ध्यान दो तो हमारा ये एंगल A जो है दोनों में कॉमन है। जब हम ट्रायंगल ABE का नाम लेते हैं तब भी हमारा एंगल A आता है, और जब ट्रायंगल ACF का नाम लेते हैं तब भी हमारा एंगल A आता है। तो बस हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन। तो हो गई ना तीन चीजें इक्वल। कौन कौन सी तीन चीजें इक्वल हुई हैं, देखो, एंगल, एंगल, साइड, AAS। तो बाय AAS रूल, बाय AAS रूल हमारे ये ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। तो हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अच्छा, अब सेकंड, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का, ये प्रूफ हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, AB इक्वल टू AC, दैट मींस ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब हमको AB इक्वल टू AC दिखाना है। अब देखो हमारा AB किस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल ABE का पार्ट AB है और ट्रायंगल ACF का पार्ट AC है। तो इसको हम बस बाय सिंप्लिसिटी ही कर देंगे, बाय सिंप्लिसिटी। जो हमसे पूछा गया है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हो गया बाय सिंप्लिसिटी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हाँ ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो चले अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या है, ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये हमारे ABC और ट्रायंगल DBC, ये दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल हैं, इनका सेम बेस है BC, इसी बेस पर दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं। और ये साइड AB इक्वल टू AC, बुक में ऐसा ही डायग्राम बना है और इस तरह से ये साइन लगा हुआ, दैट मींस AB इक्वल टू AC। आइसोस्केलस है तो दो साइड तो इक्वल होंगी, तो यही AB इक्वल टू AC। और इस वाले ट्रायंगल में BD इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। तो हमने गिवन लिख लिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD हमें गिवन है। तो टू प्रूफ क्या करना है, शो करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो ये हमने टू प्रूफ में लिख दिया, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। अब हम प्रूफ करेंगे। हाँ, तो देखिए हमारा ट्रायंगल ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दैट मींस
दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल है। तो बताया हुआ है, आप लोगों को पता है ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम प्रूफ में ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू ये वाला एंगल ACB, एंगल ACB, इसका रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बस आप इतना ही लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC। नाउ इन ट्रायंगल DBC, इसमें क्या इक्वल है? BD इक्वल टू CD, ये हमें दिया हुआ है। BD इक्वल टू CD, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस ट्रायंगल में भी हमारा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल? एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, तो हम देयरफॉर लिखेंगे एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB, DCB। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। इसका भी रीजन वही है, एंगल्स अपोजिट टू, आप लोग लिख लेना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका भी रीजन हम यही दे देंगे। अब हम अपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है? एंगल ABC प्लस एंगल DBC, मतलब ये पूरा एंगल आ जाएगा। जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए ही तो बोला एंगल ABD। एंगल ABD है क्या? एंगल ABD ये पूरा बड़ा सा एंगल है ना। तो बस हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या? चलिए मैं इधर कर लेती हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और राइट साइड में जुड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू, नीचे लिख लेती हूँ मैं, राइट साइड का क्या? एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल, इधर राइट साइड में क्या है? DCB, DCB। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा? अब ABC प्लस DBC, देखो क्या है? ABC प्लस DBC, पूरा एंगल आ गया ना ABD। हम लिखेंगे एंगल ABD, इसी तरह से ये पूरा आ जाएगा ACD, इन दोनों को मिला करके पूरा एंगल ACD आ जाएगा। तो एंगल ACD। ठीक है, तो बस हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन 6 है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC। ये हमारा ट्रायंगल ABC है, इसमें AB इक्वल टू AC बताया गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। फिर साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। ये साइड BA जो है D तक प्रोड्यूस की गई है इस तरह से कि AD इक्वल टू AB ये गिवन है। अच्छा, जब AB इक्वल टू AC है और AD इक्वल टू AB, दैट मींस ये तीनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, तो हमें शो करना है एंगल BCD इज अ राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल, हमें BCD को राइट एंगल प्रूव करना है, दिस एंगल, ये 90 डिग्री में प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए गिवन में क्या है, हमने लिख लिया है ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC एंड AD इक्वल टू AB जो दिया हुआ है, टू प्रूव एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो ये प्रूफ करेंगे, इसके लिए थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हम इन एंगल्स के नंबर डाल देते हैं। मान लेते हैं 1 है एंगल, ये है 2, और दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4, ये हम ले लेते हैं। हाँ, तो प्रूफ करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, और क्या दिया हुआ है? AD इक्वल टू AB। ये दोनों चीजें हमें क्या है? क्वेश्चन में है गिवन। तो इन दोनों को अगर हम देखें, देखो AB इक्वल टू AC है और AD इक्वल टू AB, AB दोनों, इसका मतलब AC और AD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AD इक्वल टू AC। ठीक है, ये भी हमारा गिवन में ही आ जाएगा, या फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं। अगर इनको हम इक्वेशन नंबर डाल दें, देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमारा AD इक्वल टू AC आ गया। ठीक है, ये हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब AB इक्वल टू AC है, तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा से लिख लेते हैं समझने के लिए। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बच्चों, इतनी बार क्लियर हुई? अच्छा, इसी तरह सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एडी इक्वल टू एसी है। ठीक है, तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सिमिलरली लिख दिया तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ, उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हुआ। ये हमने दिखा लिया। अब हम पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला डीबीसी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल डीबीसी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पता है ना आप लोगों को। तो तीनों एंगल का सम मतलब एंगल डीबीसी, हम क्या लिखेंगे? एंगल डीबीसी प्लस एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी प्लस ये वाला एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पता है ना। इस सब एंगल सम प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी सभी को पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अच्छा, हमारा एंगल डीबीसी है क्या? 1 है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस डीसीबी क्या है? डीसीबी ये हमारा क्या है? 2 + 3 है। ये हमारा है एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये डीसीबी की जगह पे आ गया प्लस बीडीसी, बीडीसी क्या है? एंगल 4 है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसी को 2 और 3 को ही तो 90 डिग्री दिखाना है, तो हम इन को भी इसी के रूप में लिख लेंगे। हमने यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किया हुआ था, तो हम इस एंगल 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एंगल 2, मतलब 1 और 4 को गायब करके 2 और 3 के टर्म्स में ही सारा हम ले आएंगे। एंगल 2 प्लस, अब इसको भी ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और प्लस 4 किसके इक्वल है? 4 3 के इक्वल है ना, तो इसको भी हम लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, दैट मीन्स 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब 2 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में 2 अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 बाय 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। आ गया ना हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3। अपना डायग्राम देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? जो हमसे पूछा गया है, ये एंगल बीसीडी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बीसीडी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, हेंस एचपी लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस यही यूज करके सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 7 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल ए 90 डिग्री है, एंड एबी इक्वल टू एसी। ये भी मैं बताया, एबी इक्वल टू एसी। फाइंड एंगल बी एंड सी, हमें ये एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आप गिवन लिखिए या डायरेक्ट ही कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है, बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, हाँ तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू AC, हम ऐसे यही सॉल्व करने में ही यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन है, गिवन तो है ये AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा ना। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हो जाएगा अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा भी आप पूरा लिख सकते हो। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, लेट एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x। जब दोनों इक्वल है तो एक ही चीज मान लेते हैं, मतलब इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सभी जानते हैं इसका रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
ये चीज तो बचपन से सिखाई जाती है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए तो 90 दिया हुआ है हमारे पास, पता है हमको, और बी और सी को हमने एक्स ले लिया है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स जुड़ के हो जाएंगे 2x, और ये 90 हमारा उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, मतलब 45 डिग्री। मतलब क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिए। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60 डिग्री के हैं, मतलब तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं। तो हम कैसे शो करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी सी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। इक्विलैटरल मतलब सारी साइड्स इक्वल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इन which AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है। तो हम जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, होता है ना, तो इसलिए हमारे सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन वही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल, जैसे सारे एंगल इक्वल है, तो जब सारे एंगल इक्वल है तो हम इनको एक मान लेते हैं x। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था, तो हम लिख लेते हैं लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x। ठीक है, तो हम सारे एंगल को क्या ले लेते हैं x, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है। तो अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पे now in triangle ABC angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री। ये हमारा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अब ये सारे तो x के इक्वल है, तो अब हम उनकी जगह पे x लिख देंगे, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा 3x, x प्लस x मतलब ये तीनों जुड़ के 3x हो जाएंगे, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इक्वल टू आ जाएगा 180/3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ गया ना, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो बस अब आगे इसमें लिख सकते हो आप, ईच एंगल of an equilateral triangle is 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो आज ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं, तो आप तो पढ़िए ही, साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।